नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी जीएस के प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में, ये जो है अनुच्छेद 61 में हो जाएगा, जो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अगर बात करें भारतीय संविधान में कुछ राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, जिनमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति दिया गया है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है और अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जो उनके पद, शक्ति, चुनाव और कार्यों को परिभाषित करते हैं, जिससे वह राष्ट्र का प्रमुख और प्राथमिक नागरिक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की कई पत्नियां थी, जिनमें मुख्य रूप से नंद वंश की दूरधरा, बिंदुसार की मां और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना थी, जो अपामा या लाओडिस प्रमुख थी, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार और कूटनीति के लिए विवाह के लिए, जबकि दूरधरा उनकी पहली पत्नी, जिसे उन्हें बिंदुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के धारा 29 में किसका उल्लेख है? मैंने बीएनएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दिया हुआ, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार इसे 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 29 में उन कार्यों के बारे में जो अपने आप में अपराध है, भले ही उनसे कोई नुकसान हुआ है या नहीं हो, यानी किसी उनकी सहमति के दिया हो, जैसे कि गैर कानूनी गर्भपात। यह धारा बताता है कि ऐसे कार्यों के लिए सहमति कोई बचाव नहीं है और ये अपराध तब भी बने रहेंगे, हालांकि महिला के जान बचाने के लिए सद्भावना से किया गया गर्भपात अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता के धारा 3 में किसका उल्लेख है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 3, जिसे सामान्य व्याख्या कहा जाता है, में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चों का अपराध न करना और कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किए गए अपराधों के लिए सभी की समान जवाबदेही है, जिसे आईपीसी की धारा 34 के सामान्य आशय कहते हैं। यह धारा आपराधिक कृत्य की परिभाषा और विभिन्न कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जो नए कानून के तहत अपराधों को समझने के लिए आधार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता धारा 61 में किसका उल्लेख है? धारा 61 में आपराधिक साजिश, जैसे धारा 61 बीएनएस 2023 आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को परिभाषित करता है। यह उन व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने की या अवैध तरीके से किसी वैध कार्य को पूरा करने के लिए समझौता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न जो है बता रहे हैं कुछ लोग धोनी से रिलेटेड, धोनी को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कुछ लोग तो कमेंट में भारत रत्न बताए, लेकिन भारत रत्न इनको नहीं मिला हुआ है। अगर बात करें, महेंद्र सिंह धोनी को कई बड़े पुरस्कार मिले हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से 2009 में पुरस्कार मिला है, वहीं पद्म भूषण 2018 में और देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2008 में मिला है। मुझे लगता है ये मेजर ध्यानचंद पूछा गया होगा। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। साथ ही उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2008, 2009 और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का ये त्यौहार हो जाएगा? ठीक है, ओणम किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। भारत के राज्य के केरल का एक प्रमुख वार्षिक त्यौहार है, जो मलयाली नववर्ष और अच्छी फसल का प्रतीक है, और इसे सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं, खासकर राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाते हैं। बात करें कुछ प्रमुख राज्यों का त्यौहार, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल जो है तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में रहे तमिलनाडु क्लिक कीजिएगा। दशहरा, इसका अलावा उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में रेह बोरीबूट, मयोको, ड्री, पोंगटू, लोसोर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा, ये दोनों उत्सव लगातार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। असम में अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटका, ये सभी असम में मनाया जाता है। बिहार में
छठ पूजा और बिहुला ये सभी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा में बात करें तो सरमन उत्सव, लादेन और मांडो ये सभी गोवा में मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण ये गुजरात में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में रखा दुमनी गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में हर नवमी, छड़ी, बहु मेला और दोष मोचे ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मणिपुर में याओसुआंग, पुराग और चावंग कूट ये मणिपुर में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और मोसू महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो रथ यात्रा, रज पर्वा और नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। पंजाब की बात करें तो लोहड़ी और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर, तीज और बूंदी ये राजस्थान में मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो लोसर और सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव और कार्तिकई और दीपम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू और बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा हो जाएगा। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में गंगा दशहरा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच युद्ध का कारण क्या था? इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के बढ़ते प्रभाव को लेकर क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई था। खासकर मालवा और आसपास के इलाकों जैसे चंदेरी पर नियंत्रण को लेकर लोदी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और राणा संगा जो है राजपूत शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए चुनौती दे रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप खतौली का युद्ध 1517 और बाड़ी 1518 जैसे कई युद्ध हुए जिसमें सांगा विजय रहा और जिसे लोदी की शक्ति कमजोर हो गया। अगर बात करें भारत के कुछ प्रमुख युद्ध की तो हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। कलिंग युद्ध की बात करें ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक ने लड़ा जिसे उनके हृदय परिवर्तन हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। हल्दी का घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। पलासी के युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया था। बक्सर के युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक जीत जिसने भारत में ब्रिटिश शक्ति को बढ़ाया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुआ था, जो स्वतंत्रता के बाद 4 प्रमुख युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार रेगिस्तान का तापमान दिन और रात में अंतर कितना रहता है? थार रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर रहता है, जहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में 15 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि शुष्क हवा और रेतीली मिट्टी गर्मी को तेजी से सोखता है और छोड़ती है, जिससे रात में बहुत ठंडक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलआईसी के महानिदेशक कौन है? दिसंबर 2025 में एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती है। एलआईसी के वर्तमान मुख्य आधिकारिक सीईओ प्रबंधक CR दर ई स्वामी है, जिन्होंने 24 जुलाई 2025 को पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा का नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य की भूभाग को अलग करके 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी क्षेत्र के किसी भी राज्य में भाग मिलाकर नया राज्य बना सकती है। साथ ही मौजूदा राज्यों की सीमाओं में क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर सकता है, जैसे तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौर मारिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय में विशेषकर बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। और अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगर बात करें कुछ राज्यों के लोक नृत्य जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमलू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, धिमसा और कोल्लटम ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आप लोग एक काम करिए, पॉज करके सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
असम की बात करें, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कोनोई, झुमरा और होबो जनाई, ये सभी असम में मनाया जाता है। सॉरी, असम का ये लोक नृत्य हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जट जटिन, पनवड़िया, विदेशिया और कजरी, ये सभी बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरन और भवा, ये गुजरात का लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा खोर और जागोर, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रौफ, हिकत, मंदजात, कूद और डांडी नाच जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनिथा, करबा और लांबी कर्नाटक का लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है और कूरा वाकली, ये केरल का भी लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दस अवतार, ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ओडिशा की बात करें तो गोटीपुआ, छऊ, घुमुरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य ओडिशा का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संथाली डांस पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धप, धमाल और दंकारा पंजाब का है। राजस्थान की बात करें तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छाड़ी राजस्थान का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कुल्लट्टम, कवाड़ियट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया नृत्य, चमफूली और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का है। गोवा की बात करें तो देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोप और टोनिया मेल गोवा का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अड़ा, खार नाच, फूलपति, गिरिडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी मंच, ये मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौड़मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। झारखंड की बात करें तो झूमर, यूनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंडारी नाच और सरहुल झारखंड का लोक नृत्य है। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी और गरिया झूम, ये सभी त्रिपुरा का है। सिक्किम की बात करें तो सिंधी छाम और यक छाम, तमांग ले सेलो और मारूडी नाच सिक्किम का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप की बात करें तो लावा, कोलकाली और परी चिकागली, ये सभी लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में साहित्य नाटक अकादमी उपन्यास किस पर आधारित था? 2023 में साहित्य के लिए पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का उपन्यास नीलम शरण गौर पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरी पंचवर्ष योजना का उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्ष योजना 1956 से 61 तक था, जो औद्योगिकरण पर जोर देता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर और विस्तार और आम समानताओं को कम करने के लिए खासकर भारी बुनियादी उद्योग पर जोर दिया गया था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पंचवर्षीय योजना का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद्दीराम बोस को कितनी उम्र में फांसी दिया गया था? खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था? मुजफ्फरपुर में दिया गया था। बात करें खुद्दीराम बोस कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डीबी नारायण, जिन्होंने 14 जनवरी 2015 को पदभार संभाला था। और जितने भी नियुक्ति से प्रश्न आ रहे हैं ये सभी करंट अफेयर, और मैंने करंट अफेयर कराया हुआ है। 9 घंटे का मैराथन वीडियो है SPD का, जाके कंप्लीट कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा 10 प्रश्न जो है सवाल है करंट अफेयर का, उनसे सारे प्रश्न आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? सभी को पता है असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम का, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये प्रत्येक राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी और अन्ना संघ के बीच युद्ध का कारण आपको पता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 में योजना आयोग का प्रभार कौन संभालता था? 1950 में योजना आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पदेन अध्यक्ष थे और उन्होंने इसके प्रभार को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस किसके स्थान पर आया? बीएनएस जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। बीएनएस में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड धारा पूछा था, कौन सा है? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में ट्रांजिस्टर से संबंधित सीधी धारा नहीं है, लेकिन धारा 2 से 10 में जेंडर परिभाषित करते हैं, जिसमें पुरुष, महिला और ट्रांजिस्टर शामिल है। ट्रांसजेंडर शामिल, यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स सदस्य देशों में सबसे ज्यादा कॉफी कौन सा देश उत्पादन करता है? ब्रिक्स देश में ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक पूछा था। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 115 है, जो 163 देशों में है। और ये भी करंट अफेयर है, मैंने सूचकांक अभ्यास ये सभी कराए हुए हैं, जाके स्पीडी करंट अफेयर का मैराथन जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन यूथ गेम 2025 में कहाँ हुआ जिसने भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? एशियन युवा खेल 2025 बहरीन के मनामे में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरपा नेट का फुल फॉर्म पूछा था। अरपा नेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। अरपा नेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। अगर बात करें कुछ प्रमुख शासक और उनके संस्थापक के, तो जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हर्यक वंश की बात करें, इसका संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। राजधानी आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हो जाएगा। चेदी वंश का संस्थापक महामोघवाहन हो जाएगा। हिंद यवन का शासक डेमेट्रियस हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस हो जाएगा। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन हो जाएगा। गंग वंश का संस्थापक कोंकिन वर्मा हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। मौखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मा हो जाएगा। हूण वंश का संस्थापक तोरमान हो जाएगा। मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टारक हो जाएगा। उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त हो जाएगा। गौड़ वंश का संस्थापक शशांक हो जाएगा। पुष्यभूति वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल हो जाएगा। चालुक्य वंश बादामी के, तो इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। चालुक्य वंश कल्याणी का, इसका संस्थापक तैलप द्वितीय हो जाएगा। चालुक्य वंश बेंगी का, इसका संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको छूटा हुआ लग रहा है तो कमेंट में जरूर बता दीजिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा बहुत बड़ा ऑफर जो है 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर में चलाया जाएगा, जिसमें आपको 1 साल के पासपोर्ट पर 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड सावन लगाना है। ACW में आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको पासपोर्ट पर 1 साल के वैलिडिटी के साथ 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाले से तैयार रहेगा। 27 तारीख रात 12 से 1 बजे बाई करना है। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, जिसमें आप कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट, प्रीवियस कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट के साथ 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको PDF मिल सके। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।